अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल हियर। आज हमें लॉजिकल रीजनिंग का लास्ट पार्ट पढ़ना है। हम लॉजिकल रीजनिंग पढ़ रहे हैं। आज लास्ट पार्ट है, दैट इज़ स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, बाकियों के साथ शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा मिले। बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले। हमारे वीडियोज़ अच्छे लगे इन्हें ज़रूर लाइक करें। और एक बात, अगर आपको हमारी पीडीएफ चाहिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या आप डायरेक्टली अपना टेलीग्राम खोलें, वहाँ सर्च में आप JKICOM दें, ICOM आपको लिखना है, ICOM। ये पब्लिक चैनल है, आपको दिख जाएगा, वहाँ से भी आप इसे डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज हमें पढ़ना है स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट। और पहले हम आपको बोलेंगे, पिछला जो इसका पार्ट था लॉजिकल रीजनिंग का, उसमें हमने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था। जिन बच्चों ने भी सही आंसर दिया है उन्हें वोट ऑफ एप्रिसिएशन है JKICOM की तरफ से। आज भी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा होमवर्क की ओर, आपको वो करना है और उसका जवाब आपको कमेंट्स में ज़रूर देना है। उससे आप सीख जाएंगे, इससे हमें भी लगता है कि नहीं, यू आर इंटरेस्टेड, आप सच में तवज्जो रखते हैं पढ़ने में। आप उसका जवाब कमेंट्स में देंगे, उसे हम ज़रूर देखेंगे और जिसका जवाब ठीक होगा उसे लाइक भी मिलेगा JKICOM की तरफ से। तो आते हैं अपने टॉपिक की ओर, दैट इज़ स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट। आपको पता है जो ये स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट है ना, अक्सर बच्चे इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने में गलतियां कर लेते हैं। अक्सर, जहाँ तक मेरा मानना है, हर 100 में से 90 बच्चे गलत कर लेते हैं इन क्वेश्चंस को। लेकिन हम अपना बेस्ट देंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे आप स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट को समझ जाएं। हमारा मेन मकसद रहता है पहला कॉन्सेप्ट को समझाना। एक बारी कॉन्सेप्ट समझ गए ना आप, फिर क्वेश्चंस गलत नहीं होते हैं। आपको कॉन्सेप्ट ही समझाएंगे हम पहले। देखिए, हम डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस पे नहीं ले आते हैं, पहले हम आपको कॉन्सेप्ट सिखाते हैं फिर क्वेश्चंस करवाते हैं। देखिए, पहले स्टेटमेंट है एंड आर्गुमेंट है। आपने इससे पहले भी देखा बहुत सारे टॉपिक्स में स्टेटमेंट लिखा होता है, लेकिन हर टॉपिक में एक स्टेटमेंट का अलग नज़रिया होता है, एक अलग सिनेरियो होता है, अलग पर्सपेक्टिव होता है। इसीलिए तो ये अलग अलग डिफरेंट टॉपिक्स बनते हैं। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट होगा ना, इसमें कोई इश्यू बयान किया गया होगा, मीन्स इंफॉर्मेशन होगी रिलेटेड टू एनी इश्यू, रिलेटेड टू एनी प्रॉब्लम। आपको कोई इंफॉर्मेशन दी होगी जिसमें कोई इश्यू बयान किया गया हो, कोई प्रॉब्लम बयान की गई हो। उसके बाद आपको आंसर्स में 2 आर्ग्यूमेंट्स मिलेंगे, आर्ग्यूमेंट फर्स्ट, आर्ग्यूमेंट सेकेंड। इसमें से क्या होगा, आपको स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट सेलेक्ट करना है। जो भी आपको आंसर में दिखेगा ना, वो दोनों आर्ग्यूमेंट्स होंगे। ऐसा नहीं कि एक आर्ग्यूमेंट होगा एक आर्ग्यूमेंट नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता इन क्वेश्चंस में। इनमें दोनों आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। तो मामला क्या है, अगर दोनों आर्ग्यूमेंट्स हैं, आर्ग्यूमेंट को ही सिलेक्ट करना है, तब तो सबसे आसान बात है, हम तो सीधे बोलेंगे आर्ग्यूमेंट है। मामला ये है, आपको स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट देखना होता है, क्योंकि इन क्वेश्चंस में एक स्ट्रॉन्ग होगा एक वीक होगा, या तो दोनों वीक होंगे या तो दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे। इसीलिए आपको पहचान होनी चाहिए कि स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट कौन है, वीक आर्ग्यूमेंट कौन है। आपको टारगेट फिर किसे करना है, आपको टारगेट करना है स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट पे। कुछ डिफरेंसेस आपको क्लियर करवाएगी कि स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट क्या होता है और वीक आर्ग्यूमेंट क्या होता है। इन डिफरेंस को आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। अगर नीचे आर्ग्यूमेंट में सिक्योरिटी ऑफ द नेशन लिखा के बारे में कुछ कहा गया होगा ना, जैसे इंडिया की सिक्योरिटी के बारे में, उस बारे में कुछ भी ये बयान करेंगे ना, वो चीज़ आर्ग्यूमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, वो चीज़ आर्ग्यूमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। इन बातों को आपको ज़बानी याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस में मतलब जब आपका एग्ज़ाम होगा तब तो ये लिखी नहीं होगी ना, वहाँ पे आपको ये दिमाग में होनी चाहिए। तो क्या बात है। दूसरी, अगर डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री की बात की गई होगी तब भी ये स्ट्रॉन्ग बनता है। अगर इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द सुप्रीम अथॉरिटी, जैसे हाई कोर्ट हो गया, गवर्नमेंट ऑफिशियल से हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हो गया, ना कोई और चीज़, मतलब जो भी सुप्रीम अथॉरिटी होगी ना, वो कोई इंस्ट्रक्शन उसकी कोई इंस्ट्रक्शन होगी, वो आर्ग्यूमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। और एक बात, फैक्ट इज़ बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंस के बेसिस पे कोई जनरल जैसे पूरी दुनिया मानती हो, वो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट जाएगा। यूनिवर्सल ट्रुथ्स जितने भी हैं जो पूरी दुनिया में कायम दायम हैं, वो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स माने जाते हैं। दीज ऑल आर कैटेगरीज ऑफ
स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट। वीक आर्ग्यूमेंट क्या होता है? ओवर एग्जैजरेशन, आपने कुछ ज़्यादा ही बड़ा चढ़ा के बोल दिया या ऐसा कि जो आपका ऊपर स्टेटमेंट है वही वापस बोल दिया थोड़ा घुमा फिरा के, वो वीक आर्ग्यूमेंट बन जाता है। अगर ये बात आप कभी नहीं भूलेंगे, ये क्वेश्चंस में देखने को भी मिलती है, अगर आप वर्ड्स देखेंगे एक आर्ग्यूमेंट में, चाहे आपको वो ठीक भी लगे, चाहे वो आपको ठीक भी लगे लेकिन उसमें वर्ड लिखा होगा ईच, नथिंग, एवरी, ऑल, ओनली, डेफिनेटली, ये आर्ग्यूमेंट को वीक बनाती हैं। चाहे वो 100% राइट भी क्यों ना हो, जो ही आप उनमें ये वर्ड पाओगे ना, ये वर्ड्स, ये इसका बेसिक रूल है, इसका फंडामेंटल रूल है कि अगर आर्ग्यूमेंट में आपने ये वर्ड्स देखे, वो आर्ग्यूमेंट को वीक बनाएंगे। इन वर्ड्स की वजह से वो डायरेक्टली वीक बन जाएगा। रखा आपने याद? कंपैरिजन अगर होगा, जैसे इंडिया की बात कर रहे हैं, हम बोले इंडिया इन कंपैरिजन विथ यूएसए, इन कंपैरिजन विथ चाइना, या दूसरी और कंट्रीज़ के साथ हम कंपैरिजन लगाएंगे, और टाइप का कोई कंपैरिजन आ जाएगा, जहाँ पे भी ये मुकाबले हो जाएंगे ना कंपैरिजन के, वो आर्ग्यूमेंट को वीक बना लेता है। एम्बिग्यूअस होगा, आपको ऐसा आर्ग्यूमेंट देखिए होगा जो अनक्लियर होगा, जो समझ ही नहीं आता, वो भी आर्ग्यूमेंट को वीक बनाता है। हाफ एक्सप्लेनड आर्ग्यूमेंट, ये बहुत सारों की हाफ एक्सप्लेनड आर्गूमेंट समझ ही नहीं आता। इस पे हम क्वेश्चन ले आए हैं, आप वो हम आपको दिखाएंगे अभी, जब हम क्वेश्चन करेंगे ना आप समझ पाएंगे तब। हाफ एक्सप्लेनड आर्गूमेंट अगर होगा ना, ये सबसे बड़ा इसका टारगेट होता है। अक्सर बच्चे 100 में से 99% बच्चे इसी जगह गलती कर बैठते हैं, जब वो हाफ आर्गूमेंट को पकड़ लेते हैं और उसे राइट कर लेते हैं, जबकि वो हाफ होता है, उन्हें ख्याल ही नहीं रहता ये आर्गुमेंट हाफ है, इसमें हाफ इंफॉर्मेशन है, इसीलिए ये वीक की कैटेगरी में जाएगा। यहाँ पे तो सारे गलतियाँ कर लेते हैं, इसीलिए इस पर हम डेफिनेटली आपको क्वेश्चन ले आए हैं। तो ये बातें आपको ख्याल में रखनी है। तो देखिए आपको आंसर्स को कैसे देना है। आंसर्स को आपको नहीं देना है दिस इज़ वीक, सेकेंड इज़ वीक, वीक के साथ आंसर डील ही नहीं करेगा। वीक जब आएगा उसे फेंकना ही फेंकना है। देखिए आंसर्स को आपको कैसे अटेम्प्ट करना। इफ़ ओनली फर्स्ट इज़ स्ट्रॉन्ग, अगर पहला आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग जाएगा तो ये आंसर आएगा। इफ़ ओनली सेकंड इज स्ट्रॉन्ग, अगर दूसरा स्ट्रॉन्ग है तो ये आंसर। इफ़ ईदर फर्स्ट और सेकंड, पहला भी और दूसरा भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, तो ये आंसर आएगा। इफ़ नीदर वन और नॉर सेकेंड इज स्ट्रॉन्ग, ना ही पहला स्ट्रॉन्ग है ना ही दूसरा स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब वहाँ पे वो दोनों वीक होंगे, वहाँ पे वो दोनों वीक होंगे। इसीलिए हम आंसर में दे रहे हैं कि ना ही फर्स्ट स्ट्रॉन्ग है ना ही सेकंड स्ट्रॉन्ग है। रखा आपने याद? फिर है ई पार्ट, इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड और स्ट्रॉन्ग, अगर दोनों की दोनों स्ट्रॉन्ग है तो ई पार्ट का आंसर आएगा। ये आप इसका स्क्रीनशॉट लें या कॉपी पे लिख के रखें, क्योंकि ये आगे क्वेश्चंस में डिस्प्ले नहीं होगा। ऐसे आपको आंसर्स को अटेम्प्ट करना है। हम पहला ही अपना क्वेश्चन करते हैं ताकि आप समझ जाएं। आपका पहला ही क्वेश्चन है, देखें, ये यूकेपीएससी प्रीलिम्स में आया था, 2014 का क्वेश्चन है। देखें, आपका स्टेटमेंट है, शुड सीनियरिटी बी ओनली क्राइटेरियन फॉर प्रमोशन। देखिए, जब आप क्वेश्चंस को करेंगे ना, पहले आप एक स्टेटमेंट पढ़ेंगे ना, फिर उसके बाद आप एक आर्गुमेंट को पढ़ेंगे, देखेंगे वो आर्गुमेंट ठीक है कि गलत, उसके हिसाब से आप अपनी जगह लिख के रखेंगे ये क्या है। फिर जब आप दूसरा आर्गुमेंट पढ़ेंगे ना, आप फिर से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें से अक्सर आपको आर्गुमेंट्स नो और यस में देखने को मिलेंगे, नो और यस। लेकिन इसका कभी ये मतलब नहीं जो नो है वो वीक आर्ग्यूमेंट है, वो गलत जाएगा, जो यस है वो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है, वो राइट जाएगा। इसका मतलब ये कभी नहीं है। कभी नो भी वीक हो सकता है, कभी नो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, कभी यस भी वीक हो सकता है, कभी यस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। ये आपको ख्याल रखना। यस और नो का मतलब ये नहीं नो इज़ रॉन्ग यस इज स्ट्रॉन्ग, नो, यस भी वीक में चला जा सकता है, नो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है। ये आपको ख्याल रखना है। देखें, पहला पढ़ेंगे तो आर्गुमेंट फर्स्ट को देखेंगे, फिर
फिर से अपना स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर से आर्गुमेंट को पढ़ेंगे। जितने भी आर्गुमेंट्स होंगे ना, उतनी बार ही आप स्टेटमेंट को वापस पढ़ेंगे, क्योंकि ये आपको पर्सपेक्टिव अलग अलग देगा, नो और यस में। फिर आप इसे अपनी जनरल लाइफ में भी थोड़ा इम्प्लीमेंट करेंगे, अपनी रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करेंगे कि क्या ये बात ठीक है। देखें, रियल लाइफ के बारे में इम्प्लीमेंट करने के बावजूद आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना है, कहीं ये ओनली, ईच, नथिंग, ऑल, डेफिनेटली, इन वर्ड्स का उसमें यूज़ तो नहीं कर रहा है। अगर वो रियल लाइफ में होने के बाद भी वो रियल ग्राउंड्स पे ठीक है, लेकिन उसमें ये वर्ड्स पाए गए, तब भी वो वीक बन जाएगा। अब हम क्वेश्चन को करेंगे, शुड सीनियरिटी बी ओनली क्राइटेरियन फॉर प्रमोशन। बोलते हैं अगर हमें, देखिए कंपनीज की बात है, कोई डिपार्टमेंट की बात है, प्रमोशंस कहाँ पे होती हैं? वर्किंग प्लेसेस पे प्रमोशन हो जाती हैं। बोलते हैं क्या सीनियरिटी उसका खाली एक बेस रहना चाहिए, खाली एक उसका बेस रहना चाहिए? तो पहला हम आर्गुमेंट पढ़ेंगे, क्या ये वीक जाएगा, क्या ये स्ट्रॉन्ग जाएगा, हमें वही तो एनालाइज करना है ना। पहला आपका जो आर्ग्यूमेंट है, no, it would be injustice to those juniors who are more deserving and suitable for higher positions। बोलता है, पहला जो आपका आर्ग्यूमेंट है ना, वो बोलता है कि नहीं, सीनियरिटी ही खाली बेस नहीं होनी चाहिए प्रमोशन के लिए, क्योंकि ये उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी जो अभी छोटे हैं उम्र से, जो अभी नए नए मतलब 30 साल के हैं, 35 साल के हैं, ये अभी 50s में होंगे, ये सीनियर्स 55 में होंगे, लेकिन जो अभी 25, 30 हैं, 29 हैं, ये उनके लिए इनजस्टिस होंगे अगर वो ज़्यादा डिज़र्विंग होंगे। शर्त ये है कि अगर वो ज़्यादा डिज़र्विंग होंगे, वो ज़्यादा सूटेबल होंगे हायर पोजीशंस के लिए। आप रियल लाइफ में भी देखें, ये बिल्कुल सच, या आर्गुमेंट नो में दिया गया है, नहीं ये इनजस्टिस होगी, बिल्कुल ये स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट बनता है। क्योंकि क्या पता जो बंदा 50 साल का है, जो बंदा 30 साल का है, उसको ज़्यादा इफ़िशिएंटली काम करना आता होगा, उसमें ज़्यादा इंटेलिजेंस होगी, उसमें ज़्यादा IQ लेवल बहुत हाई होगा, वो ज़्यादा कंपनी को फ़ायदा दे सकता है। तो प्रमोशन किसके हक में जानी चाहिए? प्रमोशन ये जूनियर के हक में जानी चाहिए, ना कि सीनियर के हक में। फर्स्ट आर्गुमेंट इज कंप्लीटली स्ट्रॉन्ग। हमने फर्स्ट आर्गुमेंट को लॉक कर लिया कि ये स्ट्रॉन्ग है। दूसरा आर्गुमेंट पढ़ते हैं यस, अदरवाइज सीनियर्स विल फील ह्यूमिलेटेड। बोलता है, अब हमें पहले फिर से स्टेटमेंट पढ़ना है, शुड सीनियरिटी बी ओनली क्राइटेरियन फॉर प्रमोशन। क्या सीनियरिटी ही प्रमोशन के लिए सीनियरिटी ही ज़रूरी है? यहाँ पे आपको आर्ग्यूमेंट है, यस, अदरवाइज सीनियर्स विल फील ह्यूमिलिटी। हाँ, होना चाहिए, खाली एज सीनियरिटी होनी चाहिए प्रमोशन के लिए, ठीक, वरना जो सीनियर्स हैं उनको शर्मिंदगी महसूस होगी, उन्हें ह्यूमिलेशन महसूस होगी। देखिए ये बिल्कुल इलॉजिकल है। कंपनी को नहीं देखना है ना कोई ह्यूमिलेशन फील करेगा कि कोई प्राउड फील करेगा। कंपनी को ये देखना, डिपार्टमेंट को ये देखना कि हम कैसे आगे बढ़ें। अगर आप आर्ग्यूमेंट ऐसा पोज कर रहे हैं कि सीनियर्स को ह्यूमिलेशन हो जाएगी, ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। दिस इज़ वीक आर्ग्यूमेंट। तो ये हमारा एलिमिनेट हो गया। अब हम फिर से स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। देखें, ये स्ट्रॉन्ग गया, ये वीक गया, इसको हमने क्रॉस ही किया। शुड सीनियरिटी बी द ओनली क्राइटेरियन फॉर प्रमोशन। क्या सीनियरिटी के लिए प्रमोशन ही ज़्यादा ज़रूरी है? यस, सीनियर्स आर मोर एक्सपीरियंसेस एंड मस्ट बी रिवॉर्डेड। आपको नीचे किसी ने ये आर्ग्यूमेंट पास किया है, हाँ सीनियर्स को ही हमें आगे ले जाना है क्योंकि वो ज़्यादा एक्सपीरियंसड हैं। लेकिन देखिए, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे ये स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है, वो इसे स्ट्रॉन्ग करके जाएंगे, लेकिन इसमें एक चीज़ मिसिंग है। देखिए, वो एक्सपीरियंस तो होंगे, लेकिन व्हाट मैटर्स इन दिस डायनामिक, इन दिस मोर कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, इफ़िशियंसी मैटर्स अ लॉट। आपको कितना भी एक्सपीरियंस है, लेकिन अगर आपके पास इफ़िशियंसी है, आप प्रमोट नहीं कर पाएंगे, आप सक्सेसफुली सक्सीड नहीं करेंगे इस इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में, इस डायनामिक वर्ल्ड में, इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। इफ़िशियंसी पे क्यों ध्यान दिया जाता है? जो कंपनीज बहुत हैं, उनके पास एम्प्लॉयज़ हैं, उनके पास एक्सपीरियंस बहुत है, लेकिन व्हाट मैटर्स, वो क्यों इस टाइम रिक्रूटमेंट में ध्यान देते हैं कि एफिशिएंट बंदा हमें चाहिए। एफिशिएंट बंदा उनको काम भी करवाता है, लेकिन वेस्टेज भी कम दे देता है। आया आपको समझ में? तो इसमें इफ़िशियंसी इन्होंने मिस की है।
अगर ये बोलते हैं उनमें इफ़िशिएंसी भी है। एक्सपीरियंसी खाली इंसान को कुछ नहीं करेगी, वो उसको आगे नहीं ले जाएगी जब अनटिल अनलेस यू हैव एन एफिशिएंसी मैटर्स अ लॉट। आपको आया समझ में? सो दिस आर्गुमेंट गोज वीक बिकॉज देयर इज एन लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। हमें एफिशिएंसी पे भी ध्यान देना होता है, ये इसलिए वीक जाएगा। तो हमें खाली फर्स्ट आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग जाएगा। आप नीचे ऑप्शंस देखें, ऑप्शंस आपको था ओनली फर्स्ट एंड सेकंड आर स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग ही है क्योंकि आंसर स्ट्रॉन्ग में होता है ना। सेकंड एंड थर्ड आर स्ट्रॉन्ग, ओनली फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग, नन ऑफ द अबव, ओनली फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओनली फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग इज द राइट आंसर, आपको ख्याल रखना है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि ये क्या है। अब हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखें, ये क्वेश्चन आया था IBPS SO 2016. The question consists of an information two statements number 1 and 2. You have to decide which of the following given statements weaken or strength given information and decide the appropriate. आपको इन्फॉर्मेशन देखिए है, आपको नीचे बोलना कौन सा आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग कर रहा है, कौन सा आर्ग्यूमेंट वीक हो रहा है, आपको उसी के हिसाब से इंफॉर्मेशन देनी है। आप देखिए यहाँ क्वेश्चन को देखेंगे, देखें आपके पास दो स्टेटमेंट्स हैं, इस टाइम दो स्टेटमेंट्स हैं। नीचे आपको आंसर्स कैसे देने हैं, आपको दो स्टेटमेंट्स नहीं, ये आर्ग्यूमेंट्स हैं। यहाँ पे असल में इंफॉर्मेशन है, ये आपके आर्ग्यूमेंट्स हैं। देखें, एग्जामिनेशन कमिटी ऑफ कॉलेज X has recommended that the negative marking in the exam should be removed. एग्जामिनेशन कमेटी एक कॉलेज X की है, जो उनकी एग्जामिनेशन कमेटी है, उन्होंने रिकमेंड किया है कि नेगेटिव मार्किंग हम एग्ज़ाम में रिमूव करेंगे। देखिए, कॉलेज ने फैसला लिया कि आज के बाद हम एग्ज़ाम्स में नेगेटिव मार्किंग का इफेक्ट नहीं रखेंगे, पेपर्स में नेगेटिव मार्किंग का इफेक्ट नहीं रखेंगे। देखिए, अब जो नीचे इसकी लोअर बॉडीज़ होंगी, उसकी जो लोअर बॉडीज़ होंगी वो जवाब देगी। एक तो बोलेगी हाँ हमें तो इनको रिमूव ही करना चाहिए, दूसरी ऐसी आर्ग्यूमेंट देगी कि नहीं इसे रखना ही चाहिए, तीसरा कोई बंदा कुछ और बोलेगा। हमें देखना है कि किसका स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है, किसका वीक आर्ग्यूमेंट है। नीचे देखें आप, देखिए आर्ग्यूमेंट इन्होंने पास क्या किए हैं। द स्टूडेंट टेंड टू गिव आंसर सिंपली बाय guessing when there is no negative marking in the examination. बोलता है आपको पहला ये मतलब ये इसका रीज़न दे रहे हैं, नीचे रीज़न दे रहा, हमें देखना है कौन रीज़न स्ट्रॉन्ग जाएगा कौन रीज़न वीक जाएगा, आर्ग्यूमेंट कौन स्ट्रॉन्ग जाएगा कौन वीक जाएगा। बोलता है स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है ना, वो सिंपली गैस करते हैं एग्जामिनेशन पेपर्स में व्हेन नो देयर इज़ नो। देखिए क्या बोल रहा है, जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती ना, सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो गैस वर्क करते हैं, इसमें ये आएगा, इसमें ये आएगा, इसमें ये आएगा, इसमें ये आएगा, इसमें बी जाएगा, इसमें सी जाएगा, क्योंकि वो बोलते हैं नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं, हम सारा अटेम्प्ट कर जाएंगे। तो वो ऐसे पढ़ने के बगैर ही खाली गैसिंग लगाते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है? चलो 2-3 बच्चे ऐसे भी होंगे, मैं बोलूँगी 100 में से 5 बच्चे भी ऐसे होंगे। क्या जनरल लाइन पे इसे माना जा सकता है कि हर कोई बच्चा गैसिंग करता है? आप देखें, आप कितने टाइम से इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं। हाँ, इसमें वैसे भी बच्चे होंगे जो बिना पढ़े वहाँ पे जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली उनका रिज़ल्ट क्या होता है, वो ड्रॉप आउट्स निकल जाते हैं। जो पढ़ के जाते हैं, चाहे वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग हो या ना हो, आपका मकसद क्या है, उसे क्वालिफाई करना। जब मकसद है क्वालिफाई करना आप हर हाल में पढ़ के जाएंगे। तो ये कहना कि बच्चे, ये जनरलाइज करना कि बच्चे सारे ऐसे गैस वर्क करते हैं, ये वीक आर्ग्यूमेंट बन जाता है। इस पहले ज़माने में तो नेगेटिव मार्किंग होती नहीं थी, क्या सारे बच्चे फिर गैसिंग करते थे? बिल्कुल भी नहीं। देखें, सिलेक्ट नहीं, आपका एक ही इसने दिया है इसमें आर्ग्यूमेंट, ठीक। अच्छा, दूसरा आर्ग्यूमेंट यहाँ पे है, सिलेक्टिंग द बेस्ट कैंडिडेट फ्रॉम द पॉपुलेशन बिकम्स डिफिकल्ट इन द एब्सेंस ऑफ नेगेटिव मार्किंग। देखिए, बोल रहा है अगर एब्सेंस होगी नेगेटिव मार्किंग, दूसरा आर्ग्यूमेंट, दूसरा रीजनिंग ये पास कर रहे हैं, हम देखेंगे क्या ये रीज़न स्ट्रॉन्ग है, क्या ये आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग है, क्या ये वीक है। बोल रहा है जब सिलेक्ट करना होगा हमें पॉपुलेशन में बेस्ट कैंडिडेट को, वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है जब नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। क्या ऐसा पॉसिबल है? देखिए,
जब पहले ज़माने में अभी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, या अभी भी हमारे स्कूलिंग में, कॉलेज में बहुत सारे पेपर्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, क्या हम गोल्ड मेडलिस्ट को सिलेक्ट नहीं करते? क्या हम फर्स्ट रैंक को सिलेक्ट नहीं करते? क्या उनमें काबिलियत नहीं होती? बिल्कुल होती है। हम ईज़िली पेपर्स को एनालाइज करते हैं, किसने कितना अटेम्प्ट किया, उस बेसिस पे हम निकाल सकते हैं कौन फर्स्ट रैंक पे है, कौन कितना बेस्ट कैंडिडेट है। तो ये कहना कि हमें डिफ़िकल्टी हो जाती है कि बेस्ट कैंडिडेट को ढूंढने में, ये भी बिल्कुल वीक आर्गूमेंट है, ये भी वीक आर्गूमेंट है। देखिए, ये आपके पास इंफॉर्मेशन थी, ये आपके पास ये आर्ग्यूमेंट्स है असल में। अब इसने स्टेटमेंट्स लिखा है, ये आर्ग्यूमेंट्स है। ऊपर ही बोला है ना आपको वीक और स्ट्रॉन्ग को देखना है, तो ये आपके नीचे दो आर्ग्यूमेंट्स हैं। हमें क्या गए? हमें दोनों वीक गए। अब नीचे ऑफ ऑप्शंस देखें, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 वीक इन द इंफॉर्मेशन। आपको पहला ही आंसर राइट है, क्योंकि दोनों जो स्टेटमेंट, दोनों जो आर्ग्यूमेंट पास किए गए हैं ना, वो दोनों वीक कर रहे हैं आगे वाले स्टेटमेंट को, जो इन्होंने इन्फॉर्मेशन रखी थी अपनी कमेटी के आगे। इन्होंने जो भी आंसर्स दिए वो दोनों वीक हैं। ये कुछ और आंसर देखिए, शायद वो फंडामेंटली राइट जाता, लेकिन इन्होंने ऐसे ऐसे पास किए आंसर जो दोनों वीक गए। सो ऑप्शन 1 इज राइट हियर। एक एग्जाम्पल से हम आपको समझाएंगे, आर्गुमेंट को आप कभी नहीं भूलेंगे। स्टेटमेंट आप समझ लीजिए, पार्लियामेंट की बात हो रही है, स्पीकर खड़ा हो गया, उसने कोई इशू डिस्कस किया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये करने जा रही है, वो ये लॉ पास करने जा रही है, कोई लॉ है, इसे पास करना है। लेकिन कैसे पास करते हैं? पहले पार्लियामेंट में डिस्कशन हो जाता है कि ये ठीक हो जाएगी कि नहीं। पार्लियामेंट में 100 बच्चे हैं, हाँ बच्चे नहीं, मेंबर्स, 100 मेंबर्स हैं। 60 बोल रहे हैं, 60 बोल रहे हैं हाँ इसको करने से कंट्री को फायदा होगा, 40 बोल रहे हैं कि नहीं इसको करने से कंट्री को नुकसान हो जाएगा। आप देख रहे हैं, दोनों अपने जवाब दे रहे हैं, दोनों अपने जवाब दे रहे हैं, दोनों अपनी राय रख रहे हैं। वो क्या होता है पार्लियामेंट में? क्या होता है पार्लियामेंट? इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है, पार्लियामेंट में आर्ग्यूमेंट चलते हैं। एक पार्लियामेंट आई मीन से एक पार्टी एक जवाब देती है, एक पार्टी एक जवाब देती है, दूसरी पार्टी कुछ और बोल लेती है, फिर मेजॉरिटी पार्टी वोट जाता है, फिर देखते हैं मेजॉरिटी जिसका वहाँ पे राइट, फिर स्पीकर एनालाइज करता है, क्या ये बड़ी बड़ी अथॉरिटीज़ एनालाइज करती है, क्या ये सच में इस लॉ को पास करने के बाद क्या सच में कंट्री को फ़ायदा होगा, क्या सच में कंट्री को नुकसान होगा। ये भी आर्ग्यूमेंट था, ये भी आर्ग्यूमेंट था, ये भी रीज़न है, ये भी रीज़न है। ये पॉजिटिव वे में जा रहे हैं, ये नेगेटिव वे में जा रहे हैं। अब देखना है कि फिर फाइनल आंसर देखना है कि कौन इसके फेवर में सबसे स्ट्रॉन्ग जाएगा, वही चीज़ कर देता है लास्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है, वहाँ पे खाली आर्गूमेंट्स पास हो जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है, OPSC 2018 का क्वेश्चन है। आपके पास क्वेश्चन है, शुड स्कूल एजुकेशन बी मेड फ्री इन इंडिया? बोलते हैं क्या हमें स्कूल एजुकेशन फ्री देनी चाहिए इंडिया में? देखें, ये एक स्टेटमेंट आप समझ लीजिए, ये प्रेजेंट सिचुएशन की बात है, आपको रिलेट नहीं, ये प्रेजेंटली आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। नीचे जिस पर्सपेक्टिव में इन्होंने आंसर्स दिए होंगे ना, उसी पर्सपेक्टिव में आपको देखना है कौन स्ट्रॉन्ग जाएगा, कौन वीक जाएगा। देखें, यस पहला आर्ग्यूमेंट है, यस दिस इज़ द ओनली वे टू इम्प्रूव द लेवल ऑफ लिटरेसी। सबको लगेगा कि ये स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट है, और क्या, इससे तो लिटरेसी बढ़ जाएगी, तालीम याफ्ता लोग बन जाएंगे। लेकिन इसमें ओनली का वर्ड है, इसमें ओनली का वर्ड है। अगर इसमें ओनली का वर्ड नहीं होता, ये स्ट्रॉन्ग होने के बहुत चांसेस थे। लेकिन इसमें जो ओनली, जो इसका फंडामेंटल रोल है आर्ग्यूमेंट को, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट का, कि अगर आपको वो वर्ड्स मिले इसमें, ओनली, नथिंग, डेफिनेटली, एवरी, ईच, वो आर्ग्यूमेंट को वीक बना लेती हैं। जब ओनली हमने देखा हमें कुछ और देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ये सीधे वीक बन जाएगा, ये सीधे वीक बन जाएगा। फिर है आपका पहला तो वीक बना, फर्स्ट इज नॉट स्ट्रॉन्ग। अब हमें दूसरा वाला ढूंढना है कि इसमें क्या होगा। नो इट शुड ऐड टू द ऑलरेडी हैवी बर्डन ऑन द एक्सचेकर। दूसरा आर्ग्यूमेंट पास ये हो रहा है कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बर्डन है ये, और भी इसमें, इसके लिए और भी हमें फंड्स चाहिए, पैसा। देखिए, आप फ्री एजुकेशन कर रहे हैं, आपको स्कूल्स को लगाना, आपको टीचर्स को ढूंढना, आपको फर्नीचर को ढूंढना, आपको बहुत सारे मटेरियल को पब्लिश करना, आपको यूनिफॉर्म्स देनी है, आपको इनका लंच अरेंज करना है, इनकी मील्स अरेंज करने हैं,
टीचर्स की सैलरी अरेंज कर रही हैं, ये करोड़ की बात है, ये मिलियंस की बात है, ये 1-2 पैसे की बात तो नहीं है ना। ये आर्ग्यूमेंट अगर हम देखेंगे ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, इसके हक में ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है। आप यस और नो नो पे नहीं जाएंगे, यस है तो हाँ है, नो है तो वो गलत जाएगा। हमने आपको पहले ही बोला यस मतलब नहीं है कि ज़रूरी वो ठीक ही होगा, नो मतलब ये नहीं कि ज़रूरी वो गलत होगा। यहाँ पे ये ओनली इसने इसको वीक बना दिया। ये आर्गुमेंट पास करें, अब जैसे पार्लियामेंट में बात होगी, पार्लियामेंट में ओनली आ गया क्योंकि ये इस टॉपिक का फंडामेंटल है, ओनली आ गया, वो खुद ब खुद वीक हो जाएगा, चाहे उसको फिर पूरी दुनिया मानती हो, क्योंकि इसका फंडामेंटल रोल है। दूसरी बात आ गई, पार्लियामेंट में दूसरी बात पास होगी कि आधी पार्टीज दे रहे हैं जवाब कि नहीं, इससे हमारी फंडिंग बढ़ जाएगी, हमें बहुत बर्डन पड़ेगा कंट्री पे अगर आपने सारा ही फ्री कर लिया। तो ये आर्गुमेंट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग जाएगा, दिस इज स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सेकेंड इज द राइट आंसर, ओनली सेकेंड इज स्ट्रॉन्ग। क्या आपके पास क्वेश्चन है, देखें आपके पास क्वेश्चन है, शुड द सेक्स डिटर्मिनेशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी बी कम्प्लीटली बेन्ड? क्या बोल रहे हैं कि अगर हम देखेंगे कि जब एक बच्चा वॉर्म में ही होता है, कि अगर हम उस टाइम देखेंगे ये बॉय है या गर्ल है, वही होती ना सेक्स डिटर्मिनेशन, क्या इसको कम्प्लीटली बैन करना चाहिए? ये ऊपर एक इश्यू है, एक प्रॉब्लम है, एक सिचुएशन है, जैसे आपको आर्गुमेंट देके पास करवाना है कि क्या होना चाहिए। नीचे हम आर्गुमेंट्स को देखेंगे, आपके पास आर्गुमेंट्स हैं यस क्या इसको बैन करना चाहिए? पहली बात यस में आ रही है, यस दिस लीड्स टू डिस्क्रिमिनेट फीमेल फॉर्टिसाइड एंड इवेंचुअली विल लीड टू सोशल इम्बैलेंस। पहली जो इसके बारे में राय दी जा रही है, पहला जो रीज़न दिया जा रहा है वो फेवर में जा रहा है और बोल रहा है हाँ इसको बैन करना चाहिए। क्यों? इससे डिस्क्रिमिनेट हो जाती हैं फीमेल्स और उससे सोशल इम्बैलेंस हो जाएगी। मतलब जब पहले ही पैदाइश से पहले ही देखा जाता है कि ये लड़का है कि लड़की है, लड़का हो तो बहुत खुश हो जाती है दुनिया, लड़की हो तो उदासी में चली जाती हैं और उसको उसी टाइम मतलब मारा जाता है, पेट के अंदर ही उन्हें मारा जाता है। दिस इज़ ट्रू, ये रियल वर्ल्ड में होता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि हाँ इसे बैन करना चाहिए। जब लड़कियां कम हो जाएगी तो सोशल इम्बैलेंस आ जाएगी दुनिया में। मतलब कुदरत का ऐसा निज़ाम है कि यहाँ पे लड़कियों को भी होना चाहिए, लड़कों को भी होना चाहिए, दोनों के रहने से ये दुनिया स्टेबल है। अगर लड़कों की तादाद बढ़ गई, लड़कियां दिन ब दिन कम होती जाएगी, इस दुनिया का तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। ये बात सच है, ये नॉन स्टेबिलिटी में, इनस्टेबिलिटी में चला जाएगा। तो पहला आर्गुमेंट इन्होंने बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पास किया है, पहला आर्गुमेंट इज स्ट्रॉन्ग, फर्स्ट आर्गुमेंट इज स्ट्रॉन्ग। अब हम दूसरा आर्गुमेंट देखेंगे, दूसरा आर्गुमेंट इसमें क्या बात बोल रहा है, हमें देखना है, हमें एनालाइज करना है क्या ये ठीक बोल रहा है कि ये गलत बोल रहा है। नो द पीपल देखें, नो द पीपल हैव द राइट टू नो अबाउट देयर अनबॉर्न चाइल्ड। बोलते हैं नहीं, लोगों को हक है। लोग यहाँ पे कौन है? ये पेरेंट्स हैं, ये फादर है, ये मदर है, उनको हक है वो अपने अनबॉर्न चाइल्ड को जाने। देखें बहुत सारे बच्चे बोलेंगे हाँ ये तो पेरेंट्स है इसके, ये जान सकते हैं, ये भी तो ठीक है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन है ना, ये इनकम्प्लीट है। अगर इन्होंने बोला होता चाइल्ड को इस बेसिस पे देखना ये बॉय या गर्ल है, वो तो गलत जाएगा। अगर ये बोलेंगे हाँ इन्हें अपनी बेबी को देखना है कि उसका हेल्थ ठीक है, वो मतलब उसकी कंडीशंस ठीक हैं, उसकी डेवलपमेंटल जनरल ग्रोथ उसकी ठीक हो रही है, अगर उस वे में माँ बाप देखेंगे कि इस बच्चे का हेल्थ स्टेटस क्या है, वो देखना बिल्कुल ठीक है। लेकिन इन्होंने हेल्थ की बात नहीं की है, इन्होंने इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दी है। इन्होंने बोला है वो अनबॉर्न चाइल्ड को देखेंगे, अगर उन्होंने देख ली बॉय है गर्ल है तो उससे फिर सोशल इम्बैलेंस हो जाएगा। लेकिन अगर ये बोलते हैं ना यहाँ पे कि हाँ नो, हाँ उन्हें नहीं, हाँ नहीं हमें बैन नहीं करना चाहिए क्योंकि माँ बाप को हक है अनबॉर्न चाइल्ड को देखना, अगर ये बोलते हैं इरेस्पेक्टिव ऑफ इन व्यू ऑफ हेल्थ कंडीशंस हिज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टेज, तब ये ठीक जाता। इसीलिए ये आर्गूमेंट वीक गया, क्योंकि अगर ये पास करेंगे उनका, अगर हम ये बोलेंगे उनका हक है देखने का, फिर वो देखेंगे बॉय और गर्ल, ये तो बिल्कुल आपको पता है फिर क्या होता लड़कियों के साथ, तो ये बिल्कुल इसको
आउट हो जाएगा। ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज स्ट्रॉन्ग है, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट ये सबसे स्ट्रॉन्ग जाएगा क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन लड़कियों के साथ हो जाती हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग, दिस इज अपोजिट टू द ग्राउंड रियलिटी है। ओके, यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है, आपके पास क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। आप हमें जवाब देंगे, हम कमेंट्स में आपका आंसर पढ़ेंगे और हमें बहुत खुशी होती है जब आप पॉजिटिव वे में जवाब देते हैं। हम भी आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं कि हम आपको बहुत अच्छे से समझा पाए, अच्छा कंटेंट दे पाए, क्योंकि टीचर की पहली प्रेफरेंस होती है कि बच्चे को समझ आना चाहिए, ये हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस है। स्टेटमेंट है आपके पास, शुड इंडिया सपोर्ट ऑल द इंटरनेशनल पॉलिसीज, बोल रहा है क्या इंडिया ऑल द इंटरनेशनल पॉलिसीज ऑफ यूएसए। आपका स्टेटमेंट देके हैं कि क्या इंडिया को सपोर्ट करनी चाहिए सारी इंटरनेशनल पॉलिसीज ऑफ इंडिया को, आई मीन से क्या इंडिया को सारी इंटरनेशनल पॉलिसीज को सपोर्ट करनी चाहिए जो कि यूएसए की है। हाँ, ये स्टेटमेंट है। हम नीचे आर्गुमेंट देखेंगे, क्या कोई वीक है, क्या कोई स्ट्रॉन्ग है। नो मनी अदर पावरफुल कंट्रीज डू नॉट सपोर्ट द सेम, ये वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये हम नहीं बोलेंगे, लेकिन हम आपको एक क्लू देंगे जिससे आप जान पाएंगे ये स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। देखिए यहाँ भी क्या बोला है, अदर पावरफुल कंट्रीज। अदर पावरफुल कंट्रीज का मतलब क्या होता है, कंपैरिजन। आप देखेंगे जब हमने आपको डिफ्रेंशिएट करवाया स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट और वीक आर्गुमेंट की, वहाँ पे एक जगह लिख के है कंपैरिजन से क्या होता है, क्या वो स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग, वो आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग बनता है कि वीक, वो हम नहीं बोलेंगे, वो हमने आपको भी पढ़ाया है और आप गो थ्रू भी कर सकते हैं। जहाँ पे हमने डिफरेंस करवाई वही आपको बोलेगा कि कंपैरिजन स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। हुआ पहला मसला ख़त्म। दूसरा मसला है, दूसरा आर्गुमेंट, yes this is the only way to gain USA development funds। देखिए ये आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग है कि वीक है ये भी हम नहीं बोलेंगे, लेकिन इसमें भी एक क्लू है, इसमें नो है, ओनली है। जब ओनली वर्ड होता है वो भी हम आपको डिफ्रेंशिएट करवाए हैं स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट और वीक आर्ग्यूमेंट में कि जब ओनली होता है वो क्या इस आर्ग्यूमेंट को बनाता है, फिर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ये क्या है क्या नहीं है, ओनली आ गया है तो वो रूल आपको याद रखना है। दोनों में एक में कंपैरिजन है, एक में ओनली है, तो दोनों में ट्रिक है जिससे आपको पता चलेगा कि ये स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए हम रखते हैं। सो दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। हमें उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आपको वीडियोस अच्छे लगे इन्हें ज़रूर लाइक करें और बाकियों के साथ आप शेयर करें, अपनी फ्रेंड्स के साथ, बाकियों के साथ, ताकि सबको फ़ायदा मिले। विद दिस आई एम कंक्लूडिंग, हैव अ नाइस डे।